हाँ जी, तो गाइस हम बात कर रहे थे कि यूके वीज़ा की विज़िट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। तो पासपोर्ट हो गया, एनओसी हो गई, हॉलीडे लेटर हो गया, ये सब लेके बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और एक चीज़ आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है, वो ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस मिसाल के तौर पे 30 लाख 40 लाख वो एकदम से डालें और वीज़ा अप्लाई कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर बैंक स्टेटमेंट बनानी है ना, तो आपकी सैलरी उस अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है। सैलरी उस अकाउंट में आएगी जो आपका बैंक अकाउंट होगा, और इसकी इन आउट होगी, ठीक है। इन आउट मतलब आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी से रिसीव कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, आप उसको खर्च कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस बिल्स वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। इन आउट मतलब उस पैसा की इन आउट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने 30-40 लाख रुपया रखा और एकदम से उसको प्रिंट करा के आपने एम्बेसी को दिया, तो डेफिनेटली वो बोलेंगे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो यही देखेगा कि अभी तो आपने जस्ट अभी रखा है, इनके इसको रखे हुए थोड़ी अर्सा हो गया, ठीक है। मतलब कि आपने किसी से ये पैसे लिए हैं और फिर आपने ये अंदर रखे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और स्टेटमेंट का आपने हमेशा ये याद रखना है कि इसकी इन आउट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो एनओसी भी हो गई, हॉलीडे लेटर भी हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी हो गया। उसके साथ आपने अपना ट्रैवल प्लान लेना है, ठीक है। जो ट्रैवल प्लान है, ठीक है, जो आपका मिसाल के तौर पे अगर 1 वीक आप जाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से 1 वीक अगर आप स्टे करना चाहते हैं यूके में, तो आपको 1 वीक का ही ट्रैवल प्लान उनको देंगे, ठीक है ना। उसको कहते हैं कवर लेटर में। कवर लेटर में आप लिखेंगे कि मैं मिसाल के तौर पे यूके जाना चाहता हूँ 1 वीक के लिए, मतलब कि 25 मई से लेके या 26 मई से लेके 3 जून तक या 4 जून तक मैं 1 वीक के लिए जाना चाहता हूँ, ओके। और मैं इस 1 वीक के अंदर मैं लंदन जाऊँगा, बर्मिंघम जाऊँगा, मैनचेस्टर, शेफील्ड, ठीक है। और ये खूबसूरत देखूँगा, बिग बैन हो गया, टावर ऑफ लंदन हो गया, ये सारी चीज़ें मैं देखूँगा और आफ्टर 1 वीक मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टिकट होगी ना, जो आपने रिटर्न टिकट करवानी है, ठीक है, वो आपकी रिटर्न टिकट 25 से उसी डेट की होनी चाहिए जो आपने कवर लेटर के अंदर लिखना है। लेट्स से कि हम एक डेट फिर चूज़ कर लेते हैं 25 से लेके 4 जून तक, ठीक है। तो कवर लेटर के अंदर भी आपने 25 से लेके जून तक ही अपना ट्रैवल प्लान देना है और अपनी टिकट भी उसी हिसाब से बुक करनी है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आ जाती है होटल बुकिंग, ठीक है। होटल बुकिंग में आपने कोई ऐसा होटल बुक कर लेना है, ठीक है, जो पे एट प्रॉपर्टी हो, यानी कि आपको एडवांस ना पे करने पड़े। मिसाल के तौर पे आप 3 दिन के लिए लंदन में बुक कर लें, अगर आप ट्रैवल प्लान के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने ट्रैवल प्लान देना है, मिसाल के तौर पे आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कह रहे हो कि मैंने 7 डेज़ के अंदर लंदन भी घूमना है, शेफील्ड भी घूमना है, मैनचेस्टर भी घूमना है, या लिवरपूल, या जो सा भी आपको सूट करता है, ठीक है। 2-3 सिटी आपने दे देनी है, ठीक है। फिर आपने 3 दिन लंदन का ट्रिप कर लें, 3 दिन लंदन में कोई होटल बुक कर लें, फिर 2 दिन के लिए मैनचेस्टर में कोई होटल बुक कर लें, ठीक है। इस हिसाब से वो आप उसकी होटल बुकिंग भी हो जाएगी और आपका जो सा वो एक ट्रैवल प्लान भी प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपने पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन लेके, ठीक है, और प्रॉपर इसमें कोई भी आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। आप अपने जॉब के पूरे जो सा वो लगाने हैं पेपर्स, ठीक है। और अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो सी बैंक स्टेटमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है तो आपने यूके में कितना जाके खर्च करना है, आपके पास कितने पैसे हैं, और जब आप वापस आएंगे तो आपके पास कितने पैसे होंगे कि वापस आने, ठीक है। अल्लाह ना करे अगर कुछ मिसहैप हो जाए, यूके के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो कम से कम आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपना मेडिकल और या इंश्योरेंस वगैरह वो कवर अप कर सकें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। और जैसे आपने इंश्योरेंस कोई भी एक कंपनी से
اپنے اس کی ڈمی کروا لیں, نو پرابلم. یا کسی بھی انشورنس کمپنی سے آپ 7 days کی انشورنس بھی کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ پیپر ساتھ لگوا لیں. اس کا ایک زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے امیگریشن فیزر کے اوپر کہ آپ کے پاس انشورنس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ڈاکومنٹ میں ساتھ لگانی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے, ہم کبھی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ہم کبھی ان ملکوں سے باہر نہیں گئے, تو اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ڈاکومنٹس پورے ہیں آپ کے, تو پھر آپ کو ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹریول ہسٹری جسٹ این ویسٹ آف ٹائم اور ادر تھنگ, اوکے. اس کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. آپ ٹریول ہسٹری میں آپ لاکھوں روپے لگا کے اس ملک جا رہے ہیں, اس ملک جا رہے ہیں, اس ملک جا رہے ہیں, نو, دیٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ 7-8 ملک گھوم چکے ہیں, 10 ملک گھوم چکے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں, تو کبھی بھی UK, یورپ آپ کو ویزا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. یہ بات اپنے خاص اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اور رہی بات جو سے ہے ڈاکومنٹیشن کی, وہ اپنے کمپلیٹ رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اور UK کی جو آپ کو کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے. آپ نے جسٹ سمپلی جو UK کی ہوم آفس کی جو ویب سائٹ ہے, ادھر جا کے آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپلائی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر ڈاکومنٹس اپلائی کر کے آپ کو جو سے ان کی ایمبیسی فیس ہے جو وہ سبمٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. سبمٹ کر کے تو آپ کو انشاءاللہ ودن 10 to 15 days آپ کا ویزا لگ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سارا پروسیجر ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایزی ہے, سب کچھ ایزی ہے, اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. A to Z میں نے ٹرائی کیا کہ آپ کو سمجھا دوں. اگر پھر بھی کوئی کمی پیشی ہوگی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, اس کی I'm sorry for that, but I try to explain everything, اوکے. تو اگر کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. I'm available to answer everything, okay. Bye and good luck. اور بہت اچھا کنٹری ہے, گرمی کا موسم ہے, یعنی کہ ابھی مئی جا رہا ہے, تو اسٹل you can see a lot of clouds and it's still cold, like you can walk outside, so it's really amazing. I'll show you everything so you can have a look. It's really pretty amazing. Yeah, it's really cold over there. Okay, good luck, bye.